गोंडा में भारी बारिश के बीच छाता लेकर फॉर्च्यूनर कार से लड़ाई के लिए निकला रावण। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पंतनगर मोहल्ले की प्राचीन रामलीला का मामला। बरेली में बुर्के में घूमते हुए मिले युवक को पब्लिक ने पीटा। रामलीला ग्राउंड में बुर्का पहनकर घूम रहा था युवक। बच्चा चोर समझकर पब्लिक ने चप्पल से युवक को पीटा। पुलिस ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया। गाजियाबाद जिला अस्पताल की गाइनो ओटी में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों और तीमारदारों में मची भगदड़। वार्ड में तैनात वार्ड बॉय और स्वीपर ने सांप को पकड़ा। महोबा की चरखारी परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तहसील परिसर की दूसरी मंजिल पर आवारा सांड चढ़ गया, जिसे नगर पालिका ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। सहारनपुर में देर रात माता शाकुंभरी देवी में फिर आया सैलाब। कई दुकानों के टेंट और सामान सैलाब में बह जाने की खबर। शाकुंभरी देवी में चल रहा है इस वक्त शारदीय नवरात्र मेला। सुल्तानपुर में हुई मूसलाधार बारिश से थाने में जलभराव की स्थिति। पानी की निकासी न होने से पुलिस ऑफिस और आवास में भी घुसा पानी। पुलिस कर्मियों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। रायबरेली में मूर्ति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को दबंगों ने गंगा में धकेला। आसपास के लोगों ने किसी तरह से होमगार्ड जवान को सकुशल बाहर निकाला। रायबरेली के एनटीपीसी ऊंचाहार में तकनीकी खराबी से बिजली इकाइयों के बंद होने का सिलसिला जारी। पिछले 3 महीने में छठी बार एनटीपीसी की 3 इकाइयां एक साथ बंद होने से मचा हड़कंप। बारिश के चलते 500 मेगावाट की 1 यूनिट और 250 मेगावाट की 2 यूनिट बंद हुई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तेज बहाव की वजह से 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक 20 से 25 लोग लापता हैं। हापुड़ में तेज हवा के साथ हुई बारिश, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। धान और गन्ने की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। सरकार से मुआवजे की लगा रहे गुहार। कन्नौज में हुई बारिश किसानों के लिए आफत का सबब बन गई है। धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सरसों की फसल भी लगातार बारिश की भेंट चढ़ रही है। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार ड्राइवर राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के वक्त नशे में था ड्राइवर राजू निषाद। रास्ते में यात्री महिलाओं के मना करने के बावजूद पी थी शराब। बागपत के एसपी ने गश्त के दौरान 2 युवकों को करवाया अरेस्ट। शराब के ठेके के बाहर आपस में लड़ रहे थे दोनों युवक। शहर कोतवाली क्षेत्र के वंदना चौक पर युवकों को हिरासत में लेने का वीडियो आया सामने। फूट कर रो रहे मुलायम सिंह यादव के समर्थक अखिलेश यादव ने बंधाया ढांढस। पार्टी के नेताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों की मुलाकात। पूरा यादव परिवार मेदांता में मौजूद। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए जारी है दुआओं का दौर। हरदोई में हवन और सुंदरकांड का पाठ कराया गया। दीर्घायु को लेकर कामना की। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। डायलिसिस की जगह अब CRRT थेरेपी पर नेताजी। मेदांता के सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहा है इलाज। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम का मेरठ में भड़काऊ बयान। बिना नाम लिए मुसलमानों की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए बोले, शासन में शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी। आने वाले वक्त में पड़ सकती है शस्त्रों की जरूरत। सीएम योगी का जयपुर दौरा। विराटनगर के पावन धाम श्री पंचखंड पीठ में आयोजित चादर पोशी और संत समागम में हुए शामिल। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, महान किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी में बीजेपी के साथ फिर गठबंधन कर सकती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। बलिया में डिप्टी सीएम के साथ एक मंच पर दिखे राजभर। अटकलों का दौर शुरू। दिल्ली में संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा भी मौजूद हैं। अमरोहा में टला बड़ा हादसा। जेसीबी ड्राइवर ने बिजली पोल में मारी टक्कर। 2 ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। दोनों ट्रांसफार्मर जलकर राख। अम्बेडकर पार्क इलाके का मामला।
अमरोहा के सरकारी स्कूल में गैस सिलेंडर बदलते वक्त हादसा हुआ, 3 रसोई आग से झुलस गए। रहरा सीएचसी में चल रहा इलाज। अलीगढ़ में बीजेपी के छर्रा विधायक के कार्यकर्ताओं ने सोमना टोल पर की मारपीट। विधायक के कार्यकर्ताओं ने केबिन में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। मुरादाबाद में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे के घायल होने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। शराब के नशे में ये दोनों पक्ष के लोग थे। झांसी में सरकारी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का विरोध करना ग्राहक को भारी पड़ गया और दुकानदार ने अपने दबंग साथी के साथ मिलकर ग्राहक को जमकर पीटा। अलीगढ़ में कार सवार दबंगों ने सीएनजी फिलिंग सेंटर पर की मारपीट, सेल्समैन से मारपीट सीसीटीवी में कैद हुई है। रुपए के विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली सीएम धामी, कहा हर मंडल पर हर बूथ पर करें जनसंवाद कार्यक्रम, लोगों की समस्याओं का समाधान जरूर करें। विधानसभा भर्ती रद्द होने पर पहली बार बोले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कहा मेरा दुर्भाग्य है कि मुझ पर ही लगे आरोप, अब मैं मंत्रालय के काम पर करूंगा फोकस। उत्तरकाशी में एवलॉन्च की जगह पर पहुंची रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। 5 ट्रेनिंग्स के बर्फ में दबे शव मिले हैं, जबकि 4 शव पहले से ही ग्लेशियर में मौजूद थे। इन 9 शवों को लाने की कोशिश जारी। उत्तरकाशी में मौजूद लापता लोगों के परिजनों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा, जिला प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। डीएम को भी सही आंकड़ों की जानकारी नहीं। हरिद्वार के लालढांग लाए गए मृतकों के शव, लालढांग और आसपास के क्षेत्रों में 16 लोगों की मौत हुई। चंडी घाट पर प्रशासन ने व्यवस्था की। उत्तराखंड में बारातियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौके पर की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर के भी 4 बैंड बाजे वाले बस में सवार थे। शाहजहांपुर में मकान में घुसी तेज रफ्तार बस, चपेट में आए बाइक सवार 2 जख्मी। हादसे के बाद बस में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में बारिश की वजह से मकान की छत भरभराकर गिर गई, मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। गदागंज थाना इलाके के मुतवल्लीपुर राणा साहब गांव का मामला। बागेश्वर में खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों का किया गया रेस्क्यू। रामलीला देखकर लौट रहे थे सभी लोग। उत्तराखंड में बारातियों से भरी गहरी खाई में जा गिरी बस और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर के भी 4 बैंड बाजे वाले बस में सवार थे, जिनकी मौत हुई। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो में बैठे यात्रियों को आई गंभीर चोट, ऑटो में बैठे 5 यात्री फंस गए। इटावा में कार और खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, कार सवार एक शख्स घायल हुआ। उसराहाट इलाके में अमथली गांव के पास यह हादसा हुआ है। सहारनपुर में बस और कार की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। बस और कार की टक्कर की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। सभी कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संत कबीर नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करीबन 12 लोग घायल हुए हैं और सभी विसर्जन के बाद घर वापस लौट रहे थे। 7 घायलों को जिला अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बागपत में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, 3 महिलाएं शामिल हैं। बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाघू गांव का मामला है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है। पीएम ऑफिस को भेजी गई शिकायत, सीएम योगी को भी लिखा गया पत्र, अथॉरिटी के निजी सचिव पर आरोप लगे। फिरोजाबाद में यमुना में कूदा युवक, मौके पर मौजूद सिपाही ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवक को बचाया। भाई से हुए विवाद की वजह से नदी में कूदकर जान देने की यहां पर कोशिश की गई है। अंबानी परिवार को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है। बिहार के दरभंगा से धमकी का आरोपी राकेश कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया।
नैनपुरी में घर में फंदे से लटका मिला युवती का शव। परिजनों का आरोप है रेप के बाद गांव के ही एक शख्स ने युवती की हत्या की। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शाहजहांपुर में पोते ने की दादा की राइफल से गोली मारकर हत्या। आरोपी पोता फरार हो गया है। भाई के लिए पैसे न देने से नाराज हुआ था। संभल में महिला पर एसिड अटैक। प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रधान पर रंजिशन एसिड डलवाने का आरोप लगा है। थाना एनचौड़ा कंबो के गांव मांडली रसूलपुर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर मोबाइल चोरी का आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। बिहार की एक यूनिवर्सिटी के मंदिर में साधु के वेश में ये रह रहा था। 5 करोड़ रुपए की कीमत के करीबन 6,800 मोबाइल चोरी करने का इस पर आरोप लगा है। पीलीभीत पुलिस ने 3 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ पूरनपुर कोतवाली में मामले दर्ज है। अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। संत कबीरनगर में साथियों के साथ दुर्गा पूजा देखने गए युवक पर चाकू से हमला हुआ है। अज्ञात युवक ने हमला किया है। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज इन्हें रेफर किया। कन्नौज में दुर्गा विसर्जन यात्राओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बच्चों को ढोया गया। ट्रॉलियों पर रखी मां दुर्गा की मूर्तियों के साथ बैठे बच्चों में एक बच्चा गिरकर घायल हो गया। बरेली में रावण दहन के दौरान हादसा हुआ है। रावण के पुतले की जली लकड़ी उठाने के लिए बेकाबू हो गई भीड़। पुतले की बल्ली गिरने से सिपाही घायल। मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रावण के पुतले से विस्फोटक भीड़ की तरफ गिरने लगे। मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान सांड का तांडव भी देखने को मिला। सांड की भीड़ में घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। मथुरा में 2 दिवसीय दशहरा डांडिया फीवर का आयोजन किया गया। रेबका और पंजाबी गायक मिलिंद गाबा ने सुरों से समा बांधा। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि तय। 19 नवंबर को बद्रीनाथ तो 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट होंगे बंद। उत्तराखंड में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना। कुमाऊं में तेज बारिश का अलर्ट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज भिड़ेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। 1:30 बजे से शुरू हो चुका है मुकाबला।